राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी हैं बहुत अच्छे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये है गांव की प्यारी सी सुबह जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। और एक ब्यूटीफुल सा मोर हमारे यहाँ आया है दाना खाने, क्योंकि यहाँ पे बाजरा वाजरा डाल रखा है इसलिए। चोंच तेज मारता है। और ये मेरी छोटी भाभी, ये लगता है रोज इसको दाना डालते होगी इसलिए ये यहाँ पे आया हुआ है। भाभी खिला रही है मोर को दाना। कितनी देर चोच कर रहा है। और फ्रेंड्स, ये है हमारे गांव सोंदड़ और ये है मेरी छोटी भाभी। फ्रेंड्स, कहते हैं ना हर किसी का एक इम्तिहान होता है, तो इस टाइम पे भी इसका एक इम्तिहान का टाइम चल रहा है, क्योंकि ये वहाँ पे रह रही है। तो वहाँ पे रह के इसने मम्मी की जो इतनी सेवा करी है ना, आज के टाइम में ऐसी बहू है ना किस्मत वालों को मिलती है। मैं कहता ना कहने से इंसान के गुण कम हो जाते हैं, बट मेरी ये भाभी जो है इतने दिनों से मम्मी के साथ है वहाँ पे गाँव में, और जो उन्होंने मम्मी की सेवा करी है ना, मतलब उसको हम वर्ड्स में तो बोल ही नहीं सकते हैं। कुल मिला के इतना है कि आज के टाइम में ऐसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है, जो इसने वहाँ पे रहकर जो अपने इसने आया गया इतना आता है, उसको संभालना, मम्मी की सेवा करना, सब कुछ इसने बहुत अच्छे से निभाया। कहते ना इम्तिहान, तो इसने है ना इस इम्तिहान में 100% मार्क्स से पास हुई है। ये बहुत अच्छी स्वीट बहुत प्यारी भाभी है मेरी, बहुत अच्छी। बहुत लकी समझती हूँ मैं कि ऐसी भाभी मुझे मिली है। फ्रेंड्स देखो, बच्चे तो माँ बाप का करते ही हैं, ठीक है, पर जब दूसरे घर की जो आई हुई लेडीज़ अगर वो आपके माँ बाप की सेवा करती है ना, तो वो कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं तो बहुत लकी समझती हूँ कि जो ऐसी भाभियाँ मुझे मिली है। कहते हैं ना मायके में अगर भाभी अच्छी हो तो बेटियों को चिंता नहीं होती है। अब मुझे इतनी चिंता नहीं रहती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी भाभियाँ सब कर लेंगी, तो मेरी वहाँ इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर वहाँ अगर कहीं पे जैसे भाभियाँ नहीं करती हैं, नहीं माँ बाप को संभालते, तो बेटियों को चिंता भी होती है और बेटियों को करना भी पड़ता है। पर चाहे भाभियाँ अच्छी हों, और बेटियों की आधी चिंता तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। और यहाँ भाभी बना रही है मम्मी के लिए बाजरे की राबड़ी, जो मम्मी को खिलाएंगे। और गांव का देख फ्रेंड्स माहौल कितना अच्छा है ना। यहाँ पे हर वक्त है ना कोई आके मम्मी के पास बैठा रहता है। मतलब अब तो कई दिन हो गए, पर शुरू शुरू में है ना ऐसे मेला भरा रहता था यहाँ पे, बहुत लोग रहते थे यहाँ पे बैठे। कैसा लग रहा है खाना? रात दिख रहे थे, तो को देख रहे हो? इंडी साड़ा रोटी बना दी चाहे इंडी पावना जी खा रहे थे यहाँ का। नहीं वो दिखाई हो रही उन्हें। और यहाँ पे पतिदेव जी फुल गांव का एंजॉय लेते हुए खाना खा रहे हैं चूल्हे के पास बैठ के। रोटी बना वाला क्या आनी चाहिए यार, रोटी और ले जाओ। रोटी खुला कौन बना बना दे सेक में मस्त यार। बनाती बनाती धीरे गोल बनने लग जाओगे अपना आप गोल बनने लग जाओगे धीरे धीरे बनाता बनाता। पहले से बना दिया, जब जान टेढ़ी मेढ़ी बना दी। अच्छी बनाऊंगी तो अच्छी बनाऊंगी, हमारे पास पड़ा रहूँगा। तू टोक दो अब कैसे टोक भी कौन तो है सामने ध्यान दे। सीधे कर रही है, काट सीधे कर देगा चल।
हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे। और फ्रेंड्स से छोटी भाभी की ताई जी जो मम्मी से मिलने आई थी। दीदी पर हमारे पल्ले बांध रही मूली। वो तो टेढ़ी मूली से। आराम से बैग में है। जिसको कॉल करनी है उसको बैग में क्यों डाल देते हो? और मम्मी ये कौन का था? ये तो वहाँ बर्थडे मम्मी को सब कहाँ जा रही है? हम मम्मी को लेके जा रहे हैं घर, है ना? मम्मी हाँ सर बताओ, गुस्सा में क्यों जा? मम्मी दांत दिखा रही है, खुश से करा जा बस। मम्मी को हम घर लेके जा रहे हैं। वो तो वो कर दर्द पड़ जाता। चलो पकड़िए जोर ना। नहीं ओले थोड़ी पड़ेगी ना तो तुम्हारा टाइप तो खून नहीं चल जाता। ऐसा हो जाता है जब क्या पता घर पहुंचते पहुंचते मम्मी की नस को जाएगी। चालक होने वाली चीज है। टाइम हो गया सामने सुनो 5:11 5:13। जा भाग तैयारी कर रही हूँ। यहाँ से बढ़ो ना, यहाँ से आया उधर से नहीं आया। वो तो चलेगा अब थोड़ी छुट्टी है। कौन लेट तो जाऊंगा, कोमल ने लेट तो जाऊंगा। मतलब वो तो कब का निकल जाएगा, उनका ताव लगे तो उनको लोकल ना अगर आप जयपुर जाओ ना तो फिर कोड़े टोल को लागे, पर फिर जयपुर जाओ तो फिर इतना परेशान जाओ सर, गाड़ी घंटा था चल जाओ फिर। और फ्रेंड्स अब हम मम्मी को लेके जा रहे हैं दिल्ली। ये हमारा अचानक से डिसाइड हुआ था, क्योंकि मैं तो मम्मी से मिलने आई थी। मेरा ये था मैं 2-3 दिन मम्मी के पास रुक के फिर दिल्ली जाऊंगी। और भाई भी मम्मी की दवाई वगैरह लेके आया था कि मैं दवाई दे आता हूँ मम्मी को। पर मैंने ऐसे ही बोला कि भाई मम्मी को ले चलते हैं दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे कई दिन हो गए और यहाँ के सारे काम हो गए। डॉक्टर हॉस्पिटल वाला काम भी हो गया और जो मम्मी को नागौर लेके गए थे वो वाला काम भी हो गया। तो मैंने कहा अब भाई सारे भाई सब काम काजी लोग हैं, भाई भाभी जॉब करते हैं, छोटा भाई का अपना काम है, तो ऐसे में सब परेशान हो रहे थे। तो मैंने कहा अब छोटे वाले को भी कितना नुकसान हो गया, 1 महीने से उसने दुकान बंद करके ये अपनी। तो जस्ट ऐसे प्लान किया हमने और इंस्टेंट हमारा प्रोग्राम बन गया कि चलो ठीक है मम्मी को ले चलते। फिर हमने तुरंत जल्दी जल्दी सारा सामान पैक करा और छोटी भाभी के मम्मी पापा आए हुए थे मिलने, उनकी ताई जी और उनके पापा आए थे मिलने। फिर सबने मिलकर जल्दी जल्दी सामान रखवाया गाड़ी में और फटाफट फिर हमने निकलने की तैयारी करी वहाँ से। जैसे थे वैसे ही कंडीशन में निकल गए। ऐसा प्लान नहीं था आने का, पर बस इंस्टेंट प्लान बना और हम लोग मम्मी को लेके आ गए। और मतलब अब मुझे काफ़ी संतुष्टि है कि हम मम्मी को लेके दिल्ली आ गए, क्योंकि यहाँ पे मैं भी पास हूँ। जब मेरा मन होगा मैं जाके उनको देखाऊँगी, संभालाऊँगी, मिलाऊँगी, क्योंकि यहाँ से जयपुर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। पर अब मुझे संतुष्टि है कि मम्मी हमारे बीच यहाँ रहेंगी तो सब मिल के संभालेंगे और मम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी। पर गांव के लोगों को बहुत दुख था, जैसे मेरे काका जी काकी, मेरे काका जी उनको था कि नहीं अभी मम्मी को कुछ दिन और यहाँ रहने दो, और काफ़ी इमोशनल हो गए थे जब हम मम्मी को लेके आए। तो उनका मन नहीं था कि हम मम्मी को भी यहाँ ले आएँ। और बाकी जब हम मम्मी को लेके आ रहे थे तो वहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो रहे थे, सब इमोशनल हो रहे थे कि भाई मत लेके जाओ इनको, कुछ दिन और रहने दो यहाँ पे। और मम्मी का भी अच्छा मन लग गया था वहाँ, क्योंकि सब मिलने वाले आते रहते थे और अच्छा माहौल बना रहता था वहाँ पे। बट वहाँ पे भी कब तक रखते, घर तो लाना ही था। यहाँ बच्चों का भी हिसाब किताब देखना होता है, सबका इतना नुकसान हो गया था। खैर फ्रेंड्स, ये एक बुरा वक्त था हमारा जो निकल गया। इस टाइम को सबने मिलकर बहुत अच्छे से मैनेज किया। जैसे छोटी भाभी मम्मी के साथ नागौर गई तो बड़ी भाभी ने आके यहाँ पे संभाला, और पूरे परिवार का इतना सपोर्ट रहा ना कि अपनों के बीच में तो कहते ना बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आसानी से पार कर लेता है इंसान।
तो यहाँ आप लोगों ने सबने बहुत साथ दिया हमारा। सो आपको मैं ना नागौर वाला वीडियो शेयर करूँगी जो मम्मी को नागौर लेके गए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।